हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था 18A का कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बताया था, और अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप पहले 18 सेल्फ कंप्लीट देखो, और उससे पहले भी हमने कंसेप्ट लेक्चर भी बताया आप लोगों को, तो आप वो भी देखो, है ना। तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं कैपेसिटी। आपके बुक में वो सारे कंसेप्ट को पहले मैं आपको समझाऊंगा, और फिर उनके बाद जो है 18B कंप्लीट A to Z सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो चैनल पे बच्चों अगर आप नए हो तो चैनल को आपके सामने देखो कि रेड बटन होगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर आपके दोस्त हैं तो आप उन तक शेयर भी जरूर कर दो, जिससे कि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकता है और क्वेश्चंस को कर सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखो यहाँ पे है कैपेसिटी, राइट। तो कैपेसिटी क्या होता है? तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? क्षमता, है ना। उनकी क्या कैपेसिटी है? जैसे मान लो आप स्कूल जाते हैं तो आप एक वाटर बोतल लेके जाते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है पानी होल्ड करने का? तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। समझ आया कि कितने स्पेस है वो वाटर बोतल जो जिसमें आप पानी को होल्ड कराते हो या रखते हो। या मिल्क ले लो बच्चों, दूध आपके कितने होल्ड करते हैं ग्लास में। जो आप सुबह सुबह जब आप स्कूल के लिए प्रिपेयर होते हो, जब तैयार होते हो जाते हो, तो आपको आपकी मम्मा एक ग्लास मिल्क देते होंगे, तो उसमें कितनी क्वांटिटीज होते, कितनी कैपेसिटीज होते वो मिल्क को होल्ड करने का। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटीज। उसको हम लोग कैपेसिटीज बोलते हैं। तो उससे पहले आपको वॉल्यूम समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बोला कि पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखो, जो वहाँ पे आपको कंप्लीट वॉल्यूम के डिटेल्स, फॉर्मूलेज सभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। तो बहुत आपको समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो वीडियो देख के ये देखते हो तो बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे देखो वॉल्यूम होता है क्या, डिटेल मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ स्पेस सॉलिड थिक इनक्लोज, मतलब कितना वो चीजें होल्ड करता है। और वॉल्यूम की जो मेजरमेंट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, मीटर्स क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मिलीमीटर क्यूब में होगा, जब भी होगा क्यूब में होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं ना, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, इसलिए अगर तीनों यूनिट अलग अलग होगा तो तीनों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये मीटर क्यूब आता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, किलोमीटर क्यूब हो सकता है, डेकामीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटी, द कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड गिवन सॉलिड कैन बी होल्ड। वही कि कोई भी सॉलिड, जैसे मान लो क्यूबॉइड शेप का होगा या ट्यूब शेप का होगा या सिलेंडर शेप का होगा, वो कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है ना, वो उनकी कैपेसिटीज होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो देखो कैपेसिटी की जो बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटीज क्या होता है, तो आप लीटर बताना। आप चाहो तो यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में बच्चों हाईलाइटर से, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज अ लीटर, ठीक है। चलिए कुछ लिक्विड्स के मेजरमेंट करने की यूनिट्स है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। ओके, सो हियर इज दैट कि लिक्विड्स आर ऑफन मेजर्स। लिक्विड को आप जो मेजर करेंगे या तो लीटर में मेजर करेंगे बच्चों, या फिर आप मिलीलीटर से मेजर्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक यूनिट है कैपेसिटी को मेजर्स करने का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 लीटर्स में 1000 मिलीलीटर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1000 मिलीलीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो 1 मिलीलीटर्स में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजेज होगा बच्चों। अभी जो हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराएंगे ना, उसमें इसी के बेस पे क्वेश्चंस है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। समझ रहे बात को? चलिए अब आप देखो यहाँ पे कुछ रिमेंबर कह रहे हैं आपको करने को, है ना। तो पहले हम रिमेंबर करते हैं, फिर मैथ अलर्ट को भी समझेंगे। तो देखो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना 1 ml के बराबर होता है। 1 ml मतलब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। अब देखो 1 मीटर क्यूब को अगर हम लीटर में चेंज करते हैं, तो देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको मिलीलीटर में करेंगे तो वही आ जाएगा, और लीटर में चेंज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? सेंटीमीटर को आपने यहाँ पे चेंज कर दिया था, समझ आ गया आपको। तो ये दोनों यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आपको बच्चों यहाँ पे मैथ अलर्ट में क्या कह रहा है।
दिस कन्वर्सेशन होल्ड ट्रू ओनली फॉर वाटर, यानी ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो मैंने अभी आपको रिमेंबर करने के लिए बताया, ये किसके लिए वैलिड होता है? दिस कन्वर्सेशन होल्ड ट्रू ओनली वाटर, फॉर अदर लिक्विड्स यू कैन बी लर्न एंड कन्वर्सेशन ऑन हायर क्लासेस। मतलब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको कन्वर्सेशन यानी लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि आप किसी चीज में लगा दें, है ना। तो ये मैथ अलर्ट है, इसको आप समझें। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पार्क मेजर्स 2.5 मीटर्स बाय 3 मीटर्स 4 मीटर्स एंड इज फुल ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, मतलब क्यूबिकल टैंक है बच्चों, जहां पे लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी कैपेसिटीज क्या है, वो कितनी होल्ड करता है, कितनी कैपेसिटी या कितने पानी या कुछ भी जो भी आप उसमें रखते हैं वो होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम उनका वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, तो यहाँ पे देखो मीटर में है, तो इसको हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है। तो 100 से कर दिया तो ये आ गया, फिर 100 से कन्वर्ट किया, फिर 100 से किया तो ये रिजल्ट आ गया। और वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच होता है, आपको पता है क्यूबाइड के वॉल्यूम L इंटू क्या होता है, बी इंटू एच होता है। तो L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम आपको पता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 होता है। अभी आपको रिमेंबर करवाया ना, यहाँ पे देखो 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो ये चीज यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको बहुत यूज देखने को मिलेगा। अब सो कैपेसिटी इन लीटर, जब कैपेसिटी को लीटर करोगे तो वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है 1000, तो वॉल्यूम अपॉन में 1000 करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप यहाँ पे देखो 3 0 है तो 2 0 और 1 0 को कन्वर्ट कर दो। 4 3 12, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 30 और ये 0 लगा दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 क्या होगा, लीटर जो है ये वैल्यूज निकल के आ जाएगा इसका कैपेसिटी। मतलब ये रेक्टेंगुलर टैंक है ना, वो इतना 30,000 लीटर पानी वो स्टोर कर सकता है, या जो भी आप रखेंगे उसके अंदर वो स्टोर कर लेगा। क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों। एग्जाम्पल 7 में अ मशीन फॉर मेकिंग आइस फ्रीजेज 5.76 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू आइस ब्रिक्स। ठीक है, मेजर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी आइस ब्रिक्स विल बी मेड बी। अच्छा, तो देखो एक कह रहा है कि फ्रीज है, यानी अ मशीन्स फॉर मेकिंग इतना आइस ब्रिज, ठीक है, इतना आइस ब्रिज 5.76 लीटर्स है। अब इनको एक छोटे में बना दिया जाता है, छोटे ब्रिक्स में, मतलब ये बड़ा ब्रिक्स है यानी इसको तोड़ के छोटे में बना दिया जा रहा है या बनाया जा रहा है। और उसका जो लेंथ दे रखा है ये दे रखा है, ब्रेथ ये दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वो बन सकते हैं, यानी कितने कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा छोटे वाले का। तो छोटे वाले का बच्चों वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो ये आपको सेंटीमीटर क्या होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। अब ये जो आपको लीटर्स है इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लो। तो लीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे फॉर्मूला में, ठीक है ना। चलिए तो ये इसकी वॉल्यूम निकल के आ गया। अब आपको कितने बनेंगे वो करना है, तो वी नीड टू डिवाइड ना नंबर ऑफ आइस ब्रिक्स मेड। तो आपका वॉल्यूम इतना है, इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 960 जो है बच्चों न्यू आइस ब्रिक्स बन जाएगा छोटे वाला। तो आई होप आपको समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1.75 लीटर्स ऑफ वाटर इज रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑन। अच्छा, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आपको कंटेनर दिख रहा है बच्चों, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखे रेक्टेंगुलर कंटेनर्स है। इसके अंदर में कह रहा है कि 1.75 लीटर जो है पानी होल्ड करता है। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है हाउ मच मोर वाटर इज नीडेड टू फिल कंटेनर कंप्लीटली। तो इस कंटेनर में, ये जो आप कंटेनर देख पा रहे हैं, इस कंटेनर में और कितना पानी भरे जो ये कंटेनर कंप्लीटली फुल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझ आया, इतना पानी दे रखा है और इसमें कितना पानी भरे तो ये कंटेनर फिल हो जाएगा।
तो सबसे पहले कंप्लीट कंटेनर का क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और जब वॉल्यूम निकल जाएगा उसको जितना वॉल्यूम दे रखा है वो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ये इम्प्यूरिटी है जिसमें हम पानी भरेंगे तो ये कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन का ओवरव्यू था। अब कैसे स्टेटमेंट में करना है उसको समझ लेते हैं। तो देखो, और कैपेसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर कंटेनर क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, क्योंकि दे रखा है वैल्यू तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। और जब मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो 3 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल कंटेनर की जो वैल्यू है इसके अंदर 3 लीटर पानी होल्ड कर सकता है, बट इसके अंदर 1.7 लीटर पानी ऑलरेडी पहले से है, तो और कितनी जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अ वॉल्यूम ऑफ नीडेड टू फिल 3 लीटर माइनस इसको कर दो, तो 3 लीटर में से 1.75 अगर माइनस करेंगे तो 1.25 लीटर आ जाएगा, तो 1.25 लीटर आ जाएगा। तो एक तो आंसर आपका ये रिजल्ट, अगर लीटर में काउंट करते हैं तो ये 1.25 लीटर इसके अंदर पानी आएगा। या अगर आपका आंसर मिलीलीटर्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा। तो आपके ये भी आंसर हो सकते हैं अगर आपके लीटर में होगा तो, और अगर आप मिलीलीटर में कह रहे हैं तो आपके आंसर्स ये होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगर वीडियो बच्चों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे कि आपके दोस्त भी मैथ्स के एक्सपर्ट बन सके, मैथ्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके, है ना। चलिए, तो अब देखते हैं इनके बेस पे जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए हुए हैं 18B, इनको कंप्लीट A to Z कराएंगे बच्चों, है ना। तो कंप्लीट वीडियोस देखो, ओके। चलिए, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग मेजर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग मेजर्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में आपको मेजर्स करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था कि जो ml होता है वो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आप चाहे तो याद कर ले बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1 ml होता है। ये आप चाहे तो अभी अच्छे से लिख लीजिए, अभी मैंने आपको समझाया भी था, याद भी करवाया था। तो हमें पूछ रहा है, ये चारों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, A B C D, चारों के अलग अलग आंसर्स होंगे। तो बच्चों इसको मैंने प्रॉपर सॉल्व कर रखा है जिसे कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और टाइम भी आपका कम लगेगा, है ना। तो चलिए आप इनको समझिए पहले अच्छे से, और अपनी साथ साथ नोटबुक में लिखते भी चलो बच्चों, जिससे कि आप भी आपके एक नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब आप रिविजन्स करेंगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसलिए साथ साथ आप नोट भी करते चलो। तो देखो अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन वही है ए पार्ट में, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा 1, ऐसे ही आपको लिखने हैं, स्टेटमेंट वाले ऐसे ही लिखने हैं स्टेटमेंट में भी, इसीलिए मैंने सॉल्व कर रखा है कि प्रॉपर तरीके से आप समझ पाओगे, देख पाओगे और लिख भी पाओगे, है ना। सो हियर इज दैट कि 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 275 ml इक्वल्स टू क्या होगा, 275 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो दिस इज योर आंसर्स, क्लियर। अब देखो यहाँ पे लीटर में दे दिया क्वेश्चन, यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा था और यहाँ पे लीटर में दिया है। तो अब क्या करना है, देखो 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 4 लीटर में क्या होगा, 4 इंटू 1000, तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा, सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन दोनों में दे दिया है, 1 लीटर है 30 ml है, तो 1 लीटर आपको पता है कितना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 ml में 1 सेंटीमीटर, तो इसका तो क्या होगा 1000 आ जाएगा, तो 1000 लिख दिया। और इसका बच्चों क्या है 30 है, तो 30 लिख देंगे। समझ आया कि नहीं, 30 है तो 1030 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, बस खत्म। बात समझ में आया ना, गुड। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 16 लीटर्स एंड 3 ml, तो 16 लीटर होगा तो 16 क्या होगा 1 10 100,000 है ना, तो 16,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा 16,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 ml है तो 3 ml क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, है ना, 1603 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक्स था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप अब इसको अच्छे से याद करो बच्चों, इसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा और डेफिनेटली देखा आपने, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है राइट इन द लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अच्छा, अब कह रहा है आपको मिलीलीटर्स
और लीटर में कन्वर्ट करना है। सो इसका आप देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सिंपल से बात हो सेंटीमीटर क्या होगा ml के बराबर होता है, तो यहाँ पे जितने हैं उतने यहाँ पे सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा, ml लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो 2 लीटर्स हो जाएगा, यानी 2180 है, तो यहाँ पे 2 लीटर्स और 180 क्या होगा ml हो जाएगा, मिलीलीटर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 7809 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 7809 है, तो 7 लीटर्स हो जाएगा, 809 मिलीलीटर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18,000 है, तो 18 लीटर्स हो जाएगा, 70 ml हो जाएगा। तो बहुत बेसिक्स था, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। चलिए अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो वर्ड प्रॉब्लम में है, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन के साथ साथ क्या होता है उनके स्टेटमेंट भी नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर सॉल्व किया है आपके लिए, और काफ़ी मेहनत से सॉल्व किया बच्चों आप लोगों के लिए कि आप लोग कोई गलती ना करें, इसी वजह से। सो हियर इज दैट कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे, ए बी सी करके दे रखे, आपको डी है, 4 पार्ट है, चारों पार्ट को मैंने सॉल्व किया है बच्चों आपके लिए, है ना। सो हियर देखो एंड देयर कैपेसिटी एंड लीटर। अच्छा, उसको वॉल्यूम निकालना है और उनको कैपेसिटी यानी लीटर में कैपेसिटीज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू एच, तो आपको लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। और अभी हमने बताया कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर्स। सो द कैपेसिटीज, अगर कैपेसिटीज में कन्वर्ट करते हैं, लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम को क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कब? जब मीटर में आएगा तब, और सेंटीमीटर में आएगा तो अलग आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। किलोमीटर में आएगा तो अलग आएगा, तो आपको डिपेंड करता है यूनिट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में, वॉल्यूम में। यूनिट का ही तो कमाल है। अगर यूनिट आपको नहीं समझ में आता, स्टैंडर्ड यूनिट समझ नहीं आते, तो आपके क्वेश्चन बहुत गलत होंगे। इसीलिए आप यूनिट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है ना, तो यहाँ पे यूनिट चेंज कर देता है। कभी किसी को लेंथ को सेंटीमीटर में दे देगा, कभी मिलीमीटर में, कभी डेकामीटर में, कभी मीटर में, तो ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं और बच्चे उसको डायरेक्ट L इंटू बी इंटू एच कर देता है और वो आंसर्स गलत कर बैठते हैं। तो आपको ऐसे गलती नहीं करना है ना। चलिए, तो देखिए बी में दे रखा है लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट, और सभी तीनों यूनिट सेम में है। तो सिंपल करना है आपको L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये आपके निकल के आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत इजी ही है, L इंटू बी इंटू एच करेंगे। देखो 3 टू जा 6 और 6 आ गया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 90, और ये पॉइंट है, देख 0 हटा दो तो 9 मीटर क्यूब आ जाएगा। और अब आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था। सो देयर कैपेसिटी इज, तो क्या होगा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9000 लीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ आया ना इसके बी पार्ट। चलिए अब इसके सी और डी पार्ट को भी दे रखा है 0.8 मीटर्स, एंड यहाँ पे देखो 0.25 मीटर दे रखे है, और यहाँ पे 30 मीटर दे रखे है। तो सिंपल सी वैल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। जब रिजल्ट आ रहा है 0.004 आ रहा है ना, क्या होगा 0.004 आ गया, ठीक है। अब इसको सही लीटर में चेंज, क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो सिंपल लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0.004 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 लीटर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर कैसे कर दे रहे हो आप, तो देखो बच्चों 0.004 है और इंटू आपने 1000 किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को उड़ाओगे तो देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 3 डिजिट है तो 3 0 लिखेंगे, तो 3 0 से 3 0 खत्म, तो 4 लीटर ही तो आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लीटर लिखा है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं डी में। डी में कह रहे हैं आपको हाइट दे रखा है आपको इतना सेंटीमीटर में। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में है, तो अब यहाँ पे अगर आप सेम वही प्रोसेस करोगे ना तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो आपको या तो मल्टीप्लाई करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट चेंज किया है। पहले तो वॉल्यूम निकाल ले, ये आ गया, ठीक है। अब 1 मीटर ये वाला फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। सो द कैपेसिटी निकालने के लिए इतना तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 1 बाय दैट, फिर हमने 1000 से किया, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट था ना, तो यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हो आप, या फिर आप वॉल्यूम निकाल के कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। देखो 3 0 है तो 2 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया। अब ये 3 0 है, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 है, डिवाइड करोगे तो 8.4 लीटर आ जाएगा। 10 से डिवाइड
डिवाइड करोगे 84 को तो क्या होगा 8.4 ही आएगा, तो 8.4 लीटर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट ए बी सी चारों पार्ट आपको डी तक आपको समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपसे कह रहा है और आपको आंसर्स कैसे देना है, कैसे स्टेप्स लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ मिल्क कैन इज 45 सेंटीमीटर्स 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। सो फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा पहले आपको वॉल्यूम मिल्क कैन का पूछ रहा है। अच्छा मिल्क कैन है बच्चों, क्या है मिल्क कैन है, ध्यान दीजिए ये क्या है मिल्क कैन है, तो उसका आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स कैन वी होल्ड। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मिल्क कैन कितना लीटर्स होल्ड कर पा रहा है। तीसरा में कह रहा है लीटर्स ऑफ मिल्क कोस्ट इज, 1 लीटर का कोस्ट इतना है, तो जितने वॉल्यूम वो होल्ड कर रहा है उसका कितना प्राइजेस होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो एक एक स्टेप्स वाइज करेंगे हम, है ना। तो देखो पहले हमने वॉल्यूम मिल्क कैन की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम ये निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरे में कह रहा है कि उनकी कैपेसिटीज में निकालना है। सो द कैपेसिटीज क्या होगा, इसको 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया बिकॉज ऑफ दैट कि मीटर में है, तो हमने इसको कर दिया 36 आ गया, ठीक है जी, लीटर में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 लीटर का जो कोस्ट है ना बच्चों वो क्या है 5.8 है, तो 36 लीटर का कोस्ट कितना होगा, तो 36 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे तो ये सब मल्टीप्लाई कर बच्चों आप चेक कर लेना, आप डायरेक्ट मत कर देना, है ना। मैंने इसीलिए डायरेक्ट किया है बच्चों, मल्टीप्लाई करके लिखा है, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना कि एग्जैक्टली आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। डेफिनेटली आएगा बिकॉज मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो वीडियो ये आपको घंटों भर का हो जाएगा, है ना, और कंटेंट उतना ही मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख के बता रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आप ज़्यादा बातें को समझ पाओ और ज़्यादा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। इस चैनल पे बच्चों डेली अपलोड किया जाता है 1st to 5th के वीडियोस, तो आप लोग अगर 1st to 5th क्लासेस में हैं या क्लास 5th में हैं तो यहाँ पे आपको डेली कंटेंट मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ओके, जिससे कि वो भी अच्छे से प्रिपरेशंस कर पाएँ। अगर आपके स्कूल में मैथ साइड की वीडियोस मैथ्स लगी है तो उसका कंप्लीट बच्चों मैंने 1st to 5th की वीडियोस अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और भी मैथ में इंटरेस्ट लेना है बच्चों तो डिफरेंट राइटर्स की मैंने बुक्स इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप अलग अलग राइटर्स की बुक को देख करके सॉल्व करके प्रैक्टिस करके अपने मैथ में एकदम पकड़ बना सकते हो, ओके। चलिए तो अगले क्वेश्चन का फिश टैंक क्या है। अ fish tank is 48 centimeters long, 26 meters and boards and hold is 11 centimeter height, ठीक है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा तो पहले हमें कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालें सेंटीमीटर क्यूब, तो सिंपल सी, और उसके बाद पूछ रहा है कि राइट डाउन इट्स वॉल्यूम इन लीटर एंड मिलीलीटर, और उसकी वॉल्यूम को मिलीलीटर्स और लीटर में कन्वर्ट करना है। सो वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया, ये रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है ना। अब इन लीटर्स की अगर मैं बात कर लूँ, सो द कैपेसिटीज, अगर कैपेसिटीज की बात करें तो क्या करेंगे, जो वॉल्यूम आया उनको 1000 से डिवाइड कर दो तो वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपके मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब 13 लीटर्स हो जाएगा और 728 जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट मैंने कर दिया और ये आपके आंसर्स आ गए, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, अ कंटेनर इनटू द शेप ऑफ द क्यूब हैज अ साइड्स 1 meters लॉन्ग, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटीज इन क्यूब सेंटीमीटर्स एंड मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। अच्छा इसमें देखो 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि एक कंटेनर्स है इन द शेप ऑफ क्यूब, और वो कैसा शेप है, क्यूब का शेप है, क्यूब का शेप है। साइड जो है ये 1 मीटर साइड दे रखा है, मतलब इसका जो साइड है वो 1 मीटर्स लॉन्ग है। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटीज, पहले कह रहे हैं कि कैपेसिटीज बताइए क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, मिलीलीटर्स में एंड लीटर्स में, तो बहुत इजी है। साइड 1 मीटर यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, तो ए इंटू ए तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एक आंसर तो आपका ये निकल के आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में।
अब कह रहा है मिलीलीटर्स में बताइए, तो 1 ml इक्वल्स टू पता है आपको क्या होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये मैंने लिख दिया। तो सो देयर दिस इक्वल्स टू दिस ml आ जाएगा, ठीक है, दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा में कह रहा है कि इनका कैपेसिटी लीटर में, कैपेसिटी ऑलवेज स्टैंड इन लीटर, तो जितना वॉल्यूम आया उनको 1000 से डिवाइड कर दो तो उनको लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके लीटर में आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। टैंक सोन अलोंग साइड इज फिल्ड विद द वाटर टू 1/5 ऑफ इट्स हाइट। मतलब कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, इसमें इनका जो हाइट है उनका 1/5 पार्ट ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। वाटर फ्रॉम टैप फ्लो इनटू द टैंक 1.8 लीटर, अच्छा, पर मीटर, यानी 1 मिनट, 1 मिनट में 1.8 लीटर पानी वो क्या होता है, फ्लो करता है, राइट। सो हाउ मच वाटर इन द टैंक आफ्टर 6 मिनट, तो 6 मिनट के बाद उस टैंक में कितने पानी हो जाएंगे ये आपको बताना है। सो गिव योर आंसर्स इन लीटर्स, तो उसका आंसर्स आपको लीटर में देना है। तो सिंपल से पहले हाइट की हम बात कर लेंगे। तो देखो हाइट 1/5 ऑफ दे रखा है, तो हाइट 40 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, तो 1/5 पार्ट है, तो आप 1/5 इंटू 40, तो 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी टैंक का। लेंथ आपको यहाँ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसको वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम निकाल लिया बच्चों, तो कितना आया 13,440। तो पहले हम इसको लीटर में कन्वर्ट, यानी कैपेसिटी में लीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 1000 से डिवाइड कर, इतना से डिवाइड करोगे तो ये लीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 13.44 लीटर्स निकल के आ गया, किसकी, इसकी कैपेसिटीज निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि टोटल, तो वाटर फ्रॉम अ टैप, यानी 1 मिनट में कितना 1.8 लीटर्स पानी जाता है, तो 6 मिनट में कितना जाएगा, तो 6 मिनट में क्या होगा 10.8 लीटर जाएगा। और उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं, उस टैंक की जो कैपेसिटीज़ है वो कितनी है वो देख लो। कैपेसिटीज़ कितनी है बच्चों, टोटल वाटर फ्लो आफ्टर द 6 मिनट, तो इतने तो है और इसमें ऑलरेडी इतनी है कैपेसिटी, तो दोनों को जब ऐड करेंगे ना आप 10.8 और 13.44 को ऐड करेंगे तो 24.24 लीटर्स आ जाएगा। मतलब इसके अंदर जो पानी होगा बच्चों 24 इंटू 24, मतलब 24 लीटर्स, 24 मिलीलीटर्स वाटर इस टैंक के अंदर होंगे। तो कई बच्चों के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन्स था, तो आई होप आपको समझ आया, ये स्टेप समझ में आ गया। इसी स्टेप के साथ आपको सॉल्व करने हैं बच्चों आपके नोटबुक में, और आप जब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, सेल्फ प्रैक्टिस का 8 क्वेश्चन ही था। सो देखो, देव वांट्स टू फिल अ क्यूबिकल टैंक। अच्छा, देव नाम का कोई स्टूडेंट है या कोई लड़का है, वो क्यूबिकल टैंक को फिल करना चाहता है, जिसका एज जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, कंप्लीटली फिल करना चाहता है। सो ही पोर्स ऑफ द बोटल, अच्छा छोटे छोटे पोर्स उसमें डाल रहे हैं, वाटर ईच ऑफ विद द कैपेसिटीज जो है उसकी कैपेसिटीज कितनी है 384 मिलीलीटर्स इनटू द टैंक, ठीक है। वन ऑफ द टाइम्स टू हाउ मेनी बोटल्स वांट्स टू बी नीडेड टू फिल द कंप्लीटली। अच्छा, तो इसकी वॉल्यूम से, इनकी वॉल्यूम से कितने वो नंबर ऑफ वो बोटल्स को वो फिल कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले आप इनको पहले वॉल्यूम निकालिए क्यूबिकल का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक ए क्यूब होता है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ गया 13,824 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। तो अब हमें इसको छोटे छोटे बोतल में भरने हैं पानी को, तो कितनी बोतल भर पाएंगे, तो इसको इतना आ गया। और एक का जो उसकी जो वॉल्यूम है उनकी ये दे रखा है आपको 3804 ml दे रखा है, उतने छोटे बोतल है। तो अब क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ बोतल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपन में क्या होगा, उनके छोटे वाले जो वॉल्यूम है वो कर देंगे। तो जब इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो टोटल जो बोतल की संख्या होगा बच्चों ना, वो 36 बोतल भरे जाएंगे इस वॉल्यूम वाले इतने ml के, 36। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट समझ में आ गया, और ये आपके 18B जो सेल्फ प्रैक्टिस है ये आपको A to Z अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जैसे चैप्टर टेस्ट है बच्चों, है ना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।